हे माता रानी, तक कबे मोर बिनती सुनी है। इतनी पूजा कर रहा तब तो ही मोरे ऊपर दया नहीं आवे। कितना कष्ट त दे है मोही माता रानी। मैं मनइन के ताना सुन सुन के थक गई हूँ। इतना मोही मनई ताना दिया था कि तोरे कबे बच्चा होई ते बांझ है ते अब सगुनी है। मैं थक गई हूँ। और ससुराल वाले तो मोही इतना परेशान करके रखे हैं माता, तो ही तब नहीं दिखाता और माँ दुख तक कितना दुख दे है मोही माता। मैं का बिगाड़े हो तो और माता। अब तो मोर बिनती स्वीकार कर ले माता। अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बिल्कुल सहन नहीं हो माता। क्या करूँ मैं। नरेकल मोही कहाँ मर गई थे। हाँ अम्मा, स्वागत आई है का। बाहर इतना काम पड़ा है तो दिखात नहीं है। आंधा आंधा है क्या ते। दिन भर स्वागत रहती, कुछ काम नहीं कर सकती आही ते। क्या करत रहती है ते दिन भर। तोरे इतने काम है, सब काम है तोरे। नहीं अम्मा, तुम कैसे बताती हो। मैं स्वागत थोड़ी आ रही हूँ। अबे पूजा करके गई हूँ, फिर खाना मुझे बनाने का रहा तो वही काम में लगी रही हूँ। बस बहाना बताना के कही दे। इतने तो ही आवत हवे। एक हिलावे अब तक आया है। कुल लक्ष्मी को जानी कहां के। जब से आई है घर का सत्यानाश करके रख दिए है। ऐसे कहे बोलती हो अम्मा तुम। मैं क्या करे हूँ कहे। जैसे तो कुछ पता नहीं है, ऐसे मासूम बन के बात करत ही। घर से निकला था तो मैंने ये कटे सवाल पूछा थे। तुम्हारे पता भी कुछ नहीं है। कुछ ना होई का। बांझ ही तुम्हार पुताऊ ये तर के है मतर के है। मैं घर से निकला तो बस हूं। इतना मुही मनई सुनावत इतना सुनावत है कि मैं का बताऊं। कहां से ते हमारे नाव का बैठ रही है कुलच्छनी को जानी कहां के। ऐसे न बोले अम्मा, कहे ऐसे बोलते हैं। मैं थोड़ी ना कुछ करे हूं। अब नहीं होती है तो अम्मा मैं का करूं अम्मा, तुम ही बतावा। तुम्हें तो ये बात समझे चाहिए ना। हम भला कहे के समझी और कितना समझी। 5 साल से हम समझ ही तो रहे हैं। अबे होते लेकिन नहीं। अब हम लोग सुना थक गए हैं। इतना मनी नाम धरे कि मैं का बताऊं। ते हमारे नाव का बैठ रही है। ते चली जा हमारे घर से। हम अपने भाई की दूसरी शादी करा देबे। तोरे जैसे औरत की हमें कोनो जरूरत नहीं है। तुम तो चीची ऐसे न बोला। तुम्हें तो समझे चाहिए। तुम तो दूसरे के घरे जात हमें तुम तक कम से कम ये बात का समझा। कहीं ऐसे बोलते हैं मुही। यमा मोर सही कोनो गलती नहीं है। तुम कहे नहीं ये बात का समझते है। मैं थोड़ी ना कहा, मैं तो खुद ही चाहत हूं। भगवान की अगर मर्जी नहीं है, ओके मर्जी के आगे क्या खा चलत है तुम ही बतावा। मैं क्या कर सकत हूं यमा। मैं डॉक्टर तक के पास जाके दिखा ली हूं। ओके बाद मोरे अंदर कोनो कमी नहीं निकली है। अब बता मैं क्या करूं। तय एक काम कर, बिटिया ठीक है कहती बे। तैया घर का छोड़ के चली जा। हम अपने लड़का के दूसर काज करा दे भाई। अब फिर दूसर मेहरिया लेके आउए। कम से कम हमी नाती का मुंह तो दिखाई। अतः कुलच्छनी 5 साल हो गए अबे तक नहीं दिया तो तोरे मुंह नहीं लावे हुई है। अब ऐसे न बोले अम्मा। तुम बतावा मैं कहां गई हूं। ऐसे कहे बोलती हो तो अम्मा। मैं तुम्हारा बहू हूं। मैं कहां गई हूं बतावा। भगवान के आगे क्या खा चला थी। तुम दूसर काज करो ली है अगर अब वो क्या करना है तो का वो घर से निकाल दे। हां बतावा तुम। ए हमारे लाने अब सगुनी है। या का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दूसर लेके हो तो वहां अब सगुनी रही। लेकिन ते है ही हमारे लाने अब सगुनी। अब तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाभी। तुम चली जा यहां से। का हो गया अम्मा। कहे का भाभी के ऊपर इतना चिल्लाए पड़ी है। अरे चिल्लाओ ना भैया तो का कराऊं। देख 5 साल हुई के एक कोनो लड़का बच्चा नहीं है। अब बताओ हम घर से बाहर निकली थी मैंने इतना ताना सुनावत है कि का बताऊं। अब घरा का कुछ काम धंधा ना हो करा थी। दिन भर स्वागत रहती बे। अब बताओ यही हम कैसे झेली। अम्मा तो कैसे बताती है भाभी तो पूरा घर का काम करती है। दूसर को थोड़ी ना करत है। तुम लोग तो बैठ रहती हो। मैं जिन्ना से आई हूं ना से यहां देखी हूं। ऐसे न बोल अम्मा थे। हां तो काम धंधा करबे न करी। यही खिलाने तो आई है। औ को करी कहे। मैं थोड़ी ना करी हूं काम धंधा। अनमो बिटिया करी। हां मैं घर करी हूं। मैं घर थोड़ी है कि मैं काम धंधा करी हूं। ता ज्यादा मुंह न चलाओ ठीक है। छोटा ही छोट बन के रहो। भाभी तो से बड़ी है। अब तक 20 में न बोला कर भाभी के। थोड़ी तमीज से बात करा कर। पढ़ी लिखी है। इतनी तमीज नहीं है तेरे पास। कैसे भौजाई से बात की जाती कैसे नहीं की जाती। तो ही तो बोला ही ना चाहिए सास बहू के बीच में। तार का काम है तो दूसरे के घर चली जात है। ते अपन हुई पंचायत करे हिन तो बोले का कोनो काम नहीं है। इनके मामले में तो बिल्कुल ना बोला कर। अरे बिटिया ते अपनी भौजाई के साइड से बताती है। 5 साल हुई के है। आ एक लड़का नहीं भैया उठे। बताओ ये हमारे लाने कुलच्छनी हो है। हमारे घर का मान से कैसे चली। अगर एक बच्चा न हुई है तो आ इतने दिन हुई हम मुई नहीं लागे के हुई है। मैं तो चाहती है चली जाए। अब मैं अपने लड़का का दूसरा ब्याह करेंगे दूसरा बिटिया लेके आई हूं। हमारे घर का मान से चले। ये तो सत्यानाश कर दी थी हमारे घर का। कहां से हमारे नाव का बैठ रही है भाई। ये
बाद में हो जाए, इतना भी अभी टाइम नहीं भैया। तुम ये कहे नहीं समझती हो, शादी तो एक ही बार होती, का छोड़े के लाने आ होती, बताओ तुम पहले कैसे बात करती है अम्मा। शादी ब्याह कोनो मजाक थोड़ी है कि घर से निकाल दे लड़का बच्चा नहीं हो रही है तो ये कोनो मजाक थोड़ी है। तो अपन टाइम भूल गई है का, जब तक मार काज कर रही है मोरे 7 साल बाद बच्चा पैदा हो रहा है। और महू का गांव का मनी इतना ताना देत रहा है, मेरे ससुराल वाले का भी खुद ताना देत रहा है, लेकिन मोर ससुराल वाले समझदार रहे हैं, वो कबहू मोही ताना नहीं दीनी है, हमेशा मोरे साथ खड़े रही थी। हमें अगर मोर हमें भी लागत रही हमारी के ताना सुन सुन के, तब मोर सास मोरे पास बैठ के मुझे समझावा करत रही है कि ये तो ऊपर वाले की देनी है, जब हो खोई तो होई जाई है, ना हो खोई तो का करी हेतै। हम मोर हस्बैंड के इतने पढ़े लिखे रहे हैं, वो हमेशा मुझे यह कहा करत रही है कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर नहीं होता है तो होई जा हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले जावे, आईवीएफ का सहारा ले जावे। मैं थोड़ी बहुत ही रोने लागत रही है तो मोर ससुराल वाले मुझे खूब समझावा करते हैं, लेकिन मुझे कभी ताना नहीं देनी है। अतः घर से निकाल के धमकी दे रही है बहू का। तो से जब मैं फोन लगा के बतावा कर रही है तो खूब रोने लगा कर रही है, तो याद नहीं है का, तो भूल गई है। अतः मुझे समझावा कर रही है कि यह होगा भगवान की मर्जी है, और आज से अपने पुतौहे के घर से बाहर निकले कहती है, और का कहती है कि मैं दूसरे शादी कर लिया हूं। यह कैसन का भेदभाव है। अगर ते मोरे लाने ऐसे बोल सकती है तो भाभी के लाने कहीं नहीं बोलती आही। अतः 4 लोगन के बारे में सोच रही है, वो 4 लोग का तो सुख दुख बांट ले है, उन्हें तोरे सुख से कोनो लेना देना नहीं रहता है। अतः दुख बढ़ाने के लाने यही तो 4 ठिकाना दे है तो ही रोज तो ही खुद सोचे चाहिए ना, वो खुदे पहले से परेशान बे। अब तुम दोनों जने वही इतना ताना दे के इतना परेशान करे है, और का कहते हैं घर से निकल जा, ब्याह करके लेके आया है तो का घर से निकाल के लेके आया है। जिंदगी भर के लाने शादी होती ऐसे थोड़ी हो जाती है कि घर से निकाल दिया तुम। दर्द वहीं तो सबका रहता है अम्मा, चाहे अपनी बिटिया का हो चाहे दूसरे की बिटिया का। तो अपनी बिटिया के लाने कहत रही है किस्मत है अब बहू कहती है पनौती है, अब सगुनी है हमारे लाने। देख अम्मा, जब हो खोई तब हो जाए, ठीक है ना। अतः मनई की बातें में ज्यादा ध्यान न दिया कर, तो मनई को बोल दिया कर कि भगवान की जब इच्छा हुई तब हो जाए। अब मोरे घर में लेना होखे, तुम्हें का लेना देना ये चीज से। तो एक बार मनई को ये चीज बोल दिया करिए, दोबारा तो से कोई सवाल न पूछी। अतः मनई की बातें में आके अगर भाभी को तकलीफ दे है तो तय भी परेशान रही है। अब मनई यही तो बोलत रही जिंदगी भर। 4 लोगन का तो इतना काम आया है, इतनी पंचायत करब तो ही ये बात का समझे चाहिए ना, तो सयाना है। तो ठीक है कहती है बिटिया, मुझे समझे में नहीं आवा कि मैं का या करत हूं। मैं इतना वही परेशान करे हूं कि मैं जानत हुई हूं। आज मुझे समझ आवा कि सही है तो कहती है, जब तक मुझे बतावा करते ही ना तो मुझे खूब रोग आवत रहा है। और यही तो मैं इतना ज्यादा ताना सुना है, दिन रात बराबर ही ताना मत देत हूं, ये कितना मैं अंदर से रोवत हुई। सही है तो कहती है, भगवान की मर्जी के आगे क्या खा चलत ही वे, ये मैं याखा का गलती है वे। मैं 4 लोगन की बातें में आ गई रही हूँ, 4 लोग जब ताना देते हुए तो मुझसे सहन नहीं हो, ऐसे में पूरा गुस्सा एक ही ऊपर आके निकाल देती, का करो नहीं हो सहन। लेकिन आज के बाद मैं नया ताना दे हूँ, कुछ न बोली हूँ मैं, ऊपर वाले की जब मर्जी हुई तब तय गई। और छोटंकी ताता एकदम शांत रहे, अब दोबारा से अगर भाभी के मुंह लागे या कुछ भी उल्टा सीधा बोले तो तोरे मोहन में झापड़ दे हूँ मैं अच्छे से। तो ही का करे थे मैं इन लोगों के बीच में बोल के, तो हम कते दूसरे के घर जाके तुम का तो सास ससुर ने परेशान करी है, नाना ने तो परेशान करी, तत्ता बताओ कितना रही है उन लोगों के बीच। तो ही बात का समझना चाहिए कि मो भाभी है दूसरे के घर से आई है अपन सब कुछ छोड़ छाड़ के, लेकिन नहीं, पढ़ाई लिखाई करती है अकल है तेरे पास रत्ती भर की। हाँ जीजी मुझसे गलती हुई, मैं ना बोली हूँ आवाज के बाद कब हूँ। और भाभी तुम महू को माफ कर दिया, मुझे तो तुम्हारा सहेली बन के रहना चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हें इतना ताना दी हूँ अम्मा के साथ। बहू महू को माफ करते बहू, मैं कितना तो ही सुनाई हूँ। अरे नहीं अम्मा, तुम माफी न मांगा, अच्छा नहीं लागत है, होइगा तुम ये बात को समझ गया है, मोरे लाने वो है काफी है। और बहनी भाई है ना, कैसे लगी ये कहानी, का सीख मिला थी ऐसे या सीख मिला थी कि अगर तुम्हारे पुतौहन के लड़का बच्चा नहीं हो रहे हैं या थोड़ी लेट हो गए तो उन्हें परेशान न करना चाहिए, कहे कि अम्मा उनका कौनो गलती नहीं रहती है, या तो ऊपर वाले की देनी है, जब हूँ खोई तब हो ही गई है। तुम्हें यह बात समझना चाहिए। और वैसे भी अगर थोड़ी बहुत लेट लपाट हो ही जाता तो मैंने डॉक्टर के पास जाके एक बार चेक करा दिया था, ठीक है ना। अपने पुतौहन का ताना नहीं दिया है। 4 लोगन का तक काम आया है, 4 लोग बुराई करे के लाने कौनो न कौनो बात ढूंढ ही लेते हैं, उनका यही काम है। तो अगर तुम लोगन का
अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेखे, लाइक कर देखे और कमेंट करके जरूर बता देखे। धन्यवाद। बाय बाय।